अब हम कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट करेंगे, यानी कि अब बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन सारी करेंगे सिमिलर वे में जैसे शियर फोर्स डायग्राम में हमने की थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैं जाकर खड़ा हुआ था ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे खड़े होकर ए पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है और ए पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में जो भी फोर्स हैं उनका मोमेंट लेना है। इस बार उनका मोमेंट लेना है। ठीक है, जहां पर भी आप खड़े हैं या जहां पर भी सेक्शन ले रहे हैं उस पॉइंट के अबाउट। तो साइन कन्वेंशन पहले देख लेते हैं हम लोग कि साइन कन्वेंशन क्या होगा बेंडिंग मोमेंट के लिए। अगर आपकी बीम ऐसी है और आपने सेक्शन इस तरीके से ले रखा है एंड यू आर कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड पोर्शन ओनली, देन अगर नीचे से फोर्स में लगाता हूँ यानी अपवर्ड फोर्स है कोई, तो इस सेक्शन को एक्स सेक्शन को ये फोर्स मान लेते हैं, यहाँ पर ये फोर्स F है और ये x डिस्टेंस है एक्स से, तो ये घुमाएगा किस डायरेक्शन में, एक्स के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर इस तरह से है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स सेक्शन को घुमा रहा है कोई फोर्स, तो हम उसको ले लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो हम उसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन लेफ्ट हैंड पोर्शन की बात कर रहे हैं, उसको हम ले लेंगे पॉजिटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई घुमा रहा होगा एक्स सेक्शन को, कैसे घुमाएगा दिखा देते हैं आपको। इस तरीके से अगर कोई फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स, ये डिस्टेंस हो गई इसकी x, और ये घुमाएगा किस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ACW। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है तो हम लिख लेंगे इसको निगेटिव। यानी कुल मिला के बात ये है कि अगर सैगिंग है आपका, बीम इज सैगिंग यानी सैग कर रहा है, तो हम लेते हैं पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। अगर आपका बीम हॉग कर रहा है, इस शेप में बन रहा है बेंडिंग मोमेंट की वजह से, यानी हॉग कर रहा है, हॉगिंग है, इफ बीम इज हॉगिंग देन वी विल टेक बेंडिंग मोमेंट एज निगेटिव। ठीक है, तो कैसे भी याद कर लीजिए, यानी कि आपका क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव कर लीजिए या सैगिंग हॉगिंग देख लीजिए, दोनों में से कोई भी आप देख सकते हैं। तो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले मैं कहाँ खड़ा हुआ, ए पॉइंट पे जाके खड़ा हुआ, लेफ्ट हैंड पोर्शन में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन ए पॉइंट पे एक फोर्स है 5.5 किलो न्यूटन का अपवर्ड, लेकिन उसका मोमेंट ए पॉइंट के अबाउट 0 है। दैट्स वाई बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज 0। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। मैं बढ़ा थोड़ा सा आगे, ए पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। कहाँ जाऊंगा, पहले भी कहाँ गया था, सेक्शन लिया था मैंने। सेक्शन कहाँ लिया था, ए एंड सी के बीच में, ए और सी के बीच में। ठीक है, ए और सी के बीच में सेक्शन लिया था। ठीक है, इस बार भी हम ए और सी के बीच में सेक्शन लेंगे। उसकी डिस्टेंस ए से नापेंगे, ए से कितनी होगी, एक्स। ठीक है, ए से एक्स डिस्टेंस पे एक्स सेक्शन ले लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, बेंडिंग मोमेंट अबाउट दिस एक्स सेक्शन मैं कैलकुलेट करूँगा। यानी एक्स सेक्शन कहाँ पे लिया है आपने, ए और सी के बीच में, तो मैं लिख लेता हूँ बेंडिंग मोमेंट बिटवीन ए सी सेक्शन क्या होगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि राइट तो आपको भूल जाना है, कोई उसमें देखना ही नहीं है आपको। तो एक्स सेक्शन में के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी फोर्स है उसका मोमेंट इस एक्स सेक्शन के अबाउट लेना है। यानी कि वो फोर्स पहचानना है, फोर्स के साथ साथ उसकी डिस्टेंस पहचाननी है। कहाँ से, एक्स डिस्टेंस, एक्स सेक्शन से, जो भी आपने सेक्शन जहाँ पे भी खड़े होकर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड पोर्शन में। तो मुझे एक ही फोर्स दिख रहा है, वो फोर्स है 5.5 किलो न्यूटन का, और वो कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स से एक्स डिस्टेंस पे। तो मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ फोर्स, तो 5.5 इंटू एक्स इंटू डिस्टेंस, ये एक्स सेक्शन से एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब मैं देखूंगा इसका डायरेक्शन, यानी कि ये फोर्स एक्स सेक्शन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में किस में रोटेट कर रहा है। तो देखिए 5.5 अगर एक्स को मैं फिक्स कर दूं, तो 5.5 को जब मैं मूव करूंगा उस डायरेक्शन में, तो ये मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता हुआ दिख रहा है। ये वाला पोर्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता हुआ दिख रहा है। तो क्लॉकवाइज को मैंने क्या माना है यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालते समय, पॉजिटिव, तो मैं उसको लिख लूँगा पॉजिटिव। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी किलो न्यूटन मीटर, लिख लेते हैं चाहे तो। वेरी गुड, AC सेक्शन के बीच में।
और ये AC सेक्शन के बीच में ये जो इक्वेशन आई है, दिस इक्वेशन इज ऑफ टाइप y इक्वल्स टू mx, यानी दिस इज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है आपकी, यानी कि AC सेक्शन के बीच में आपकी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बिटवीन AC सेक्शन। ठीक है, इक्वेशन से हमें पता चल रहा है, वेरी गुड। अब देखो बेंडिंग मोमेंट एट A तो निकल चुका है और इस AC में C पे भी निकाल सकते हैं हम, तो बेंडिंग मोमेंट एट C इसी इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं। कैसे? बेंडिंग मोमेंट एट C लिखूंगा, और C कितनी डिस्टेंस पे है? A से सारी डिस्टेंस ले रहे हो, तो A से कितनी डिस्टेंस पे है? x इक्वल्स टू 1 मीटर। तो इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में मैं रख दूंगा x इक्वल्स टू 1, रखते ही मुझे मिल गया C पे वैल्यू 5.5 किलो न्यूटन मीटर, वेरी गुड। ठीक है, ये हो गई वैल्यू। अब स्ट्रेट लाइन बनाना है मुझे, A पे 0 है, C पे कितना है? 5.5, दोनों को जोड़ देंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बना लेंगे आगे चल के। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन हमारा है CD। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन हमारा कौन सा है? CD। अब देखिए CD पोर्शन है, अब आप सोचेंगे कि हम C पे खड़े हुए थे पिछली बार, तो कोई बात नहीं, आप इस बार भी C पे खड़े होकर मोमेंट कैलकुलेट करिएगा। तो C पे जब आप खड़े होंगे और मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, तो जो C पे पॉइंट लोड लग रहा है उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो C से ही पास हो रहा है, उसका मोमेंट ही नहीं आएगा, आएगा 5.5 इंटू 1, यानी कि C पे खड़े होकर अगर आप मोमेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो 5.5 इंटू 1, जो कि हम C पे पहले भी निकाल चुके हैं, तो दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर C पे मोमेंट हो रहा होता, मोमेंट आ रहा होता, ऐसा डायरेक्ट मोमेंट आ रहा होता, तो हमें सोचना होता, तब हमें क्या करना होता? उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना होता दोबारा से। देयर विल बी जंप इन बेंडिंग मोमेंट। अगर C पॉइंट पे एक मोमेंट होता, कंसंट्रेटेड मोमेंट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, फिर वहाँ पर भी जंप आता C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट में, फिर हम उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करते, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन है नहीं, कोई बात नहीं। तो हम अब की बार सेक्शन लेंगे CD पोर्शन के बीच में। CD पोर्शन के बीच में XX सेक्शन लिया मैंने, और वो इसकी डिस्टेंस हम कहाँ से नापेंगे? A से, क्योंकि हम लेफ्ट से ही काम कर रहे हैं, तो ये X डिस्टेंस हमने मान ली। ठीक है, नया कैलकुलेशन चल रहा है, X डिस्टेंस पे XX सेक्शन दोबारा से ले लिया। अब ये जो सेक्शन लिया है वो CD के बीच में वैलिड होगा, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ बेंडिंग मोमेंट बिटवीन CD सेक्शन इक्वल्स टू, अब देख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहला फोर्स है आपका 5.5 किलो न्यूटन इंटू x, क्योंकि x से उसकी x डिस्टेंस है, आपने मान रखी है, और रोटेट किस में कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एज इट इज जितना पहले था वही नीचे भी आएगा, ये भी श्योर है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में लिखने की कोशिश करता हूँ, वही जो ऊपर लिखा था, प्लस 5.5 इंटू एक्स। दूसरा फोर्स भी आ गया लेफ्ट हैंड पोर्शन पे, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड पोर्शन ही कंसिडर करना है ना, लेफ्ट हैंड पोर्शन ही कंसिडर करना है, तो 6 किलो न्यूटन फोर्स आ गया है। अब इस 6 किलो न्यूटन फोर्स का बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस ये निकालना है हमें, तो डिस्टेंस चाहिए, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस मुझे पता है, ये वाली डिस्टेंस है x इक्वल्स टू 1, इतनी डिस्टेंस A से C के बीच में, और A से XX तक x है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। हमें इसकी डिस्टेंस भी पता चल गई, 6 किलो न्यूटन और XX के बीच की, तो 6 किलो न्यूटन इंटू x माइनस 1 ये हो जाएगा मोमेंट। और रोटेट किस में करेगा? देखिए रोटेट कैसा करेगा इस x एक्सिस को? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को क्या मान रखा है? निगेटिव। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? निगेटिव लिखेंगे, निगेटिव कितना फोर्स है? 6, डिस्टेंस कितनी है एक्स एक्स सेक्शन से? x माइनस 1। ये हमारा इक्वेशन हो गया, और तो कोई फोर्स है नहीं, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, प्लस 5.5 इंटू एक्स माइनस 6x प्लस 7। ठीक है, तो 6x ये माइनस तो आ जाएगा 0.5x प्लस 7। ये बेंडिंग मोमेंट बिटवीन सेक्शन CD है, यानी CD पोर्शन जो होगा वो भी एक तरह से इंक्लाइंड
स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन दिख रही है हमें, तो इसका भी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होगा। इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है, यानी सी पॉइंट पे मुझे पता चल जाए बेंडिंग मोमेंट, जो कि पता है मुझे 5.5, और डी पॉइंट पे मुझे पता चल जाए। अब डी पॉइंट पे तो अभी नहीं पता, लेकिन डी पॉइंट पे मैं निकाल सकता हूँ यूजिंग द अबव इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। तो डी पॉइंट ए से कितनी दूरी पे है, देखो 1 मीटर प्लस 1 मीटर, 1 मीटर प्लस 1 मीटर, x इक्वल्स टू डी आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ x इक्वल्स टू 2 पे, यानी 2 मीटर पे आपका बेंडिंग मोमेंट एंड डी आ जाएगा। तो इक्वेशन में क्या रखना है मुझे, x इक्वल्स टू 2, ऊपर वाली इक्वेशन में जो सी डी में वैलिड है। तो -0.5 इंटू 2 प्लस 7, ठीक है, प्लस 7, यानी ये आ जाएगा 5 2 10 यानी 1, ये आ जाएगा आपका प्लस 6 किलो न्यूटन मीटर। थोड़ी सी यहाँ हमने गलती कर दी, देखिए जल्दीबाजी में, यहाँ पर ये -6 इंटू -1 क्या होगा, -6 प्लस 6 सॉरी, और ये भी आपका 7 ना होकर ये भी 6 होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये फिर से यहाँ पर हमने गलती की है, 7 ना होकर 6 होगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका +5, ठीक है, +5 बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी इक्वल्स टू +5। सी डी पोर्शन में इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, सी का हमें पता है, डी का हमें बेंडिंग मोमेंट पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। तो डी तक हम पहुँच चुके हैं। अब डी तक पहुँचने के बाद अब हमारा जो शियर फोर्स निकालते समय हमने कहाँ सेक्शन लिया था, डी और बी के बीच में, तो कोई बात नहीं, डी और बी के बीच में फिर से सेक्शन लेंगे, दोबारा से लेंगे, जैसा पहले किया था वैसा अब करेंगे। डी और बी के बीच में दोबारा से मैंने एक सेक्शन लिया, एक्स डिस्टेंस पे, सॉरी एक्स सेक्शन एक्स डिस्टेंस पे ए से ले लिया दोबारा से, ठीक है, वेरी गुड, न्यू फ्रेश। तो यहाँ मैं लिख लूँगा बेंडिंग मोमेंट बिटवीन सेक्शन डी बी इक्वल्स टू, ठीक है, कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बड़ा सेक्शन है। हमने क्या देखना है, लेफ्ट हैंड पोर्शन, और शुरुआत कहाँ से करेंगे, ए से, ठीक है, ए पे जाएंगे, फिर सी पे जाएंगे, फिर डी पे भी देखेंगे, सारा देखेंगे, जो भी फोर्स मुझे दिखेगा उसका सबका मोमेंट लेंगे, तो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो सबसे पहला जो फोर्स है वो है 5.5, डिस्टेंस कितनी है, एक्स, डिस्टेंस कितनी है, एक्स पहले से पता है, और पॉजिटिव होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, एक्स एक्स सेक्शन को पहले भी घुमाना था, अब भी घुमाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ +5.5 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा फोर्स है 6 किलो न्यूटन, वो घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहले भी घुमा रहा था, अब भी घुमा रहा है, लेकिन डिस्टेंस चाहिए मुझे यहाँ से यहाँ तक की, वो भी बहुत आसान है। क्यों, देखो पहले भी आपने यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, x - 1, डायरेक्टली ये वाली वैल्यू x - 1 हो जाएगी, ऑटोमेटिक जो पहले था वही रहेगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होना चाहिए, टोटल x है और इधर आपका 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये x - 1 हो जाएगा, पहले भी था अब भी था, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -6 इंटू x - 1। देखो जो इक्वेशन पहले थी, देखना आप सी डी के बीच में क्या इक्वेशन थी, 5.5, मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, 5.5, अरे सॉरी 5.5, इस तरीके से आपने इक्वेशन लिखी थी ना। तो सिमिलर इक्वेशन आप नीचे भी देखो वही लिखा हुआ है, उतना सेम है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब जो नया आएगा वो ये है, नया आएगा ये यूडीएल, और यूडीएल में पहले भी हमने आपको कैलकुलेटर के बताया था कि हमें खाली कौन सा पोर्शन लेना है, ये वाला पोर्शन लेना है जो लेफ्ट हैंड साइड में है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में उस पोर्शन का रिजल्टेंट क्या होगा, उसका रिजल्टेंट होगा बीचों बीच में कहीं पे, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, इससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 किलोमीटर पर मीटर को। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, वो पहले भी हमने निकाली थी, x - 2। x - 2 कैसे होगी, टोटल x है और इस साइड आपका 1 + 1
तो 1+1 वाले को माइनस कर दो तो x-2 आ जाएगा। ठीक है, तो x-2 यानी कि यहाँ पर 2 इंटू x-2 लोड लग रहा है रिजल्टेंट के रूप में। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये ऑटोमेटिक हो जाएगी आपकी x-2/2। ये बात ध्यान दीजिएगा। देखिए डिस्टेंस भी तो निकालनी है, जो रिजल्टेंट फोर्स आया है उसका मोमेंट लेंगे x के अबाउट, तो उसकी डिस्टेंस भी चाहिए x से। टोटल है x-2, टोटल है आपका x-2, तो आधा हो जाएगा उसका कितना, x-2/2, आधा हो जाएगा उसका x-2/2। हमें पता है मिड पॉइंट पे लगता है। वेरी गुड। तो अब हम क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी फोर्स कितना है 2 इंटू x-2, डिस्टेंस कितना है x-2/2। तो इस बात को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नीचे। अब प्लस होगा माइनस होगा ये भी देख लेते हैं। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज यानी कि निगेटिव, तो निगेटिव 2 इंटू x-2 इंटू x-2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इतना पोर्शन फोर्स है, इतना पोर्शन फोर्स है, ये पोर्शन जो है डिस्टेंस है। ये काम हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। यानी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ऊपर तो मेरा आ गया था -0.5x + 6 तो हो ही जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका -2 इंटू x²। माइनस, देखिए ये 2 और 2 भी काट देते हैं। ठीक है, तो इस 2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये 2 हटा दीजिए। तो इधर आ जाएगा आपका x² -4x + 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आ जाएगा -x² + 3.5x + 2। तो बेंडिंग मोमेंट बिटवीन सेक्शन डी बी की वैल्यू जो आई है, ध्यान दीजिएगा, x² टर्म आया है इसके अंदर। क्या आया है, x² टर्म। इस बार x² टर्म आया है, ध्यान दीजिएगा, इस बार x² टर्म आया है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ निगेटिव पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ निगेटिव पैराबोला। ठीक है, ये क्या है, निगेटिव पैराबोला का इक्वेशन है एक तरह से। तो जब ये निगेटिव पैराबोला का इक्वेशन है, यानी कि डीबी सेक्शन के बीच में क्या होने वाला है, पैराबोला बनने वाला है। डीबी सेक्शन के बीच में पैराबोला बनने वाला है, वो भी निगेटिव पैराबोला। ठीक है, वो भी निगेटिव पैराबोला। तो वेरी गुड। अब बेंडिंग मोमेंट एट डी तो मुझे पता है क्या है, +5। अब बेंडिंग मोमेंट एट बी नहीं पता मुझे, तो वो निकाल लेंगे। उसको निकालने के लिए बी की डिस्टेंस कितनी है ऐसे, 1 + 1 + 2। ठीक है, x = 4 रख देंगे। तो रखते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में जो इसके लिए वैलिड है। तो -4 का होल स्क्वायर 16 -3.5 इंटू 4, सॉरी +3.5 इंटू 4 प्लस यहाँ पर आया है आपका 2। तो इसको कैलकुलेट करने पे यानी कि कितना हो जाएगा, 9 18 होने के बाद यहाँ अल्टीमेटली आ जाएगा 0, यानी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी = 0। आना भी चाहिए था इसको 0, आ भी गया 0। मैंने तो सारा कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब बनाएंगे हम सारा ए से बी तक पहुंच गए, सब कंप्लीट हो चुका है कैलकुलेशन। अब हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ABCD नीचे लिख लूँगा कहीं पर। ये लिख लिया है कि स्ट्रेट लाइन खींच के ए, ये लिख लिया हमने, सॉरी ये C है, ये C है, और इसको इसके करस्पॉन्डिंग D है, और ये हमारा है B। ठीक है, अब हम अपना डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A 0 है, कोई बात नहीं। AC के बीच में इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है, वेरी गुड। और C पे क्या वैल्यू है, C पे क्या वैल्यू है, +5.5, यानी कि A पे 0, C पे 5.5, A पे 0, C पे +5.5, और दोनों को हमें किससे ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन से। तो मार्क कर लेते हैं, C पे मान लेते हैं ये है आपका 5.5, ठीक है, और A पे तो 0 है, तो A पे 0 से मैंने 5.5 मार्क किया, और यहाँ पर लिख लिया साथ के साथ
कि ये आपका है 5.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इस पॉइंट पे। वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सी डी, और सी डी पोर्शन भी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है। वेरी गुड। सी बेंडिंग मोमेंट आपको पता है कितना, 5.5, वो आपने निकाल रखा है, प्लस 5.5। डी का निकाल लो, डी का हमने निकाला हुआ है। डी पे देख लेते हैं कहाँ कितना है। डी पे कितना है, डी पे बेंडिंग मोमेंट एट डी इज 5 किलो न्यूटन। बेंडिंग मोमेंट एट डी इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। वेरी गुड। यानी कि 5.5 था सी पे, डी पे 5 है, और स्ट्रेट इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है। तो एक बार मैं थोड़ा सा वैल्यू वो मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर, लगभग 5.5 से 5 पे आ गया। ठीक है, इसको मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लूँगा, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन से ये ज्वाइन हो गया आपका। ठीक है, वैल्यू लिख दूंगा इसके ऊपर वैल्यू लिख दूंगा 5 किलो न्यूटन मीटर। वेरी गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन है आपका कौन सा, डी बी। डी बी पोर्शन के बीच में क्या है, डी बी पोर्शन के बीच में मैंने लिख रखा है निगेटिव पैराबोला। यहाँ पर हमें निगेटिव पैराबोला बनाना है। निगेटिव पैराबोला मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से होता है, इस तरह से, हमेशा इस तरह से। ये आपका निगेटिव पैराबोला होता है। तो निगेटिव पैराबोला इस तरह से मुझे बनाना है। वेरी गुड। डी पे मुझे वैल्यू पता है, बी पे मुझे नहीं पता, बी पे भी मुझे पता है। बी पे क्या है, 0। तो बी पे आप क्या मार्क कर लो, पहले से ही बी पे एक पॉइंट मार्क कर लो, 0। डी पे आपको पता है 5 किलो न्यूटन। अब आपको इसको किससे ज्वाइन करना है, निगेटिव पैराबोला से। तो निगेटिव पैराबोला से ज्वाइन करने के लिए क्या करोगे, एक लाइन आप चुनिए और फ्री हैंड लेकर यहाँ से एक जो है फ्री हैंड एक पैराबोला ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करेंगे, फ्री हैंड, आपको फ्री हैंड लीजिए। फ्री हैंड अपने हाथों से ही आप एक पैराबोला शेप में इसको बी पे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, और लिखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर लिखना ज़रूरी है कि दिस इज़ पैराबोला, क्योंकि कई बार टीचर को नहीं पता चलता कि ये पैराबोला है या स्ट्रेट लाइन। तो आपने पैराबोला लिख भी दिया वहाँ पर। ठीक है, तो उसको समझ में भी आ जाएगा कि दिस इज़ पैराबोला। ठीक है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनके तैयार हो गया। और ये मैंने इसको थोड़ा सा हैश कर दिया, यानी कि दिस बीम इज कम्प्लीटली इन सैगिंग कर रहा है, ये पूरा सैग कर रहा है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, सैग कर रहा है हर पॉइंट पे, कभी हॉग हुआ ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनके तैयार हो गया। यहाँ नीचे लिख देंगे दिस इज़ योर BMD, दिस इज़ योर SFD। ठीक है, अब आपसे कोई भी वैल्यू पूछी जाती है, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बताइए। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम देखने के लिए आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखा, उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिखी वो कौन सी दिखी, वो दिखी 5.5, पॉजिटिव 5.5। तो वही मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया पॉजिटिव 5.5 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज़ योर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। तो ये पूरा डायग्राम कैलकुलेशन के साथ आपका बनके तैयार हो गया। दिस इज़ योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और उसके बाद आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं और बेसिक वीडियो बना सकूं।